बीजेपी की लंका लगाने वाली गठबंधन एक बार फिर से सुर्खियों में है। आपको याद होगा ना, लोकसभा का चुनाव आया तो सबसे ज्यादा झटका बीजेपी को ही लगा है। इस बीच ये झटका लगा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को इस तरीके से झटका दिया कि इस सदमे से बीजेपी के अंदर ही कई खेमे बट गए हैं। भाजपा के अंदर तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर अब पावर सीज हो रहा है। योगी आदित्यनाथ का पावर सीज हो रहा है, इधर अमित शाह का पावर सीज हो रहा है और इस पावर को इकट्ठा करने की लड़ाई चल रही है। और लोकसभा चुनाव में करारी हार से अभी पूरी तरीके से बीजेपी उभरी भी नहीं है। मतलब सोचिए कि जिस संसदीय क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, वहां से उनकी जीत कितनी मुश्किल हो गई थी। उस उत्तर प्रदेश में अब संभावित 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव की होने हैं। उपचुनाव की आधिकारिक घोषणा कहीं नहीं हुई है, लेकिन इस औपचारिक घोषणा होने की उम्मीद के पहले ही उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत काफी तेजी से गर्मा गया है, चुनावी मोड में आ गया है। बीजेपी अपने तरफ से गठबंधन की पूरी तैयारी कर ली है। भाजपा के गठबंधन के जो सहयोगी हैं वो कई सीटों पर दावा ठोक चुके हैं कि वो खुद लड़ेंगे। इधर भाजपा चाहती है कि 10 में से 8 सीटें वो खुद लड़े और बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी ताकत वापस लाए। लेकिन सहयोगी बीजेपी को टेंशन में डाले हुए हैं। बीजेपी के जो सहयोगी उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, उन्होंने कई सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह को परेशान किया है। तो योगी आदित्यनाथ का टेंशन कहीं बढ़ा है तो कहीं वो गदगद भी है। लेकिन इस बीच हम आपको बता दें कि अखिलेश और राहुल गांधी का गठबंधन क्या कर रहा है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के गठबंधन में भी बवाल मचा हुआ है। ये गठबंधन के भी नेता चाहते हैं कि संभावित 10 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर जो उपचुनाव होंगे उसमें इंडिया गठबंधन की जीत हो। अगर जीत उपचुनाव में होता है तो समाजवादी पार्टी को कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा और योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं चली जाएगी, बल्कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर बात छिड़ेगी। अगर योगी आदित्यनाथ अपने दम पर 10 सीटों में से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर लेते हैं तो योगी का जलवा बरकरार रहेगा भाजपा के अंदर। और कुछ सीटें ज्यादा लूज कर गए तो फिर अखिलेश की ताकत सदन में बढ़ जाएगी। इनमें से वो सीट है जिस पर अखिलेश यादव खुद विधायक हुआ करते थे, वो भी सीट शामिल है। इसलिए अखिलेश यादव के लिए ये सीट प्रतिष्ठा की सीट है। अपनी ताकत सदन के अंदर और बढ़ाने की लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश के अंदर इंडिया गठबंधन की और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की। लेकिन एनडीए गठबंधन में आपसी खींचतान, अंदर खाने, गुटबाजी, सीटों पर समझौता नहीं होने की स्थिति से जूझ रहे योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, बीजेपी अलग ही तनाव में है। अब जो खबर है वो निकल के सामने आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभावित कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के अंदर भी खींचतान दिख रही है। फूलपुर, मीरपुर, गाजियाबाद जैसी सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, इनमें टकराहट मिल सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार सहयोगियों को उनके कोटे के अलावा एक सीट न दे, जबकि कम से कम 8 सीटों पर बीजेपी लड़ना चाहती है। इधर इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने भी इन 10 सीटों पर जो है नजर गड़ाई हुई है और 4 सीटों पर दावा भी कर दिया है। हालांकि यह दावा अब तक खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन इस इलाके में चर्चा तेज हो गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव कब होंगे इसका कोई ऐलान नहीं हुआ है। देश भर के अंदर लोकसभा चुनाव के बाद जो सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 सीटें हैं। बिहार की भी कुछ सीटें शामिल हैं। लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी दावेदारी और अपनी तैयारी दोनों शुरू कर दी है। इन 10 सीटों में बीजेपी के 2 सहयोगी आरएलडी और निषाद समाज पार्टी ने 2-2 सीटों की मांग रखकर बीजेपी की परेशानी पहले ही बढ़ाई हुई है। निषाद समाज पार्टी ने तो माझाबाद सीट भी मांग लिया है, क्योंकि निषाद पार्टी के विधायक विनोद मीना को भाजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया और वो भदोही से जीत भी गए। ऐसे में निषाद पार्टी का यह दावा बनता है कि वो इस पार्टी को ही सीट दें और इस सीट पर उनकी ही पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़े। इसके अलावा अंबेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी निषाद पार्टी का दावा है। 2022 के चुनाव में कटहरी सीट पर निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव जीते थे। लालजी वर्मा इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर अंबेडकर नगर से चुनाव लड़े और समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव जीती हैं। ऐसे में कटहरी सीट पर भी चुनाव होना है। संजय निषाद का दावा है कि कटहरी सीट पर उनके कोटे
की सीट हिस्सेदारी बंद थी और यही हिस्सेदारी भाजपा को मुश्किल में डाली हुई है। इधर आरएलडी के 2 सीटें, आरएलडी के विधायक चंदन चौहान जो मुजफ्फरनगर मीरपुर सीट से विधायक थे, वो इस बार बिजनौर से आरएलडी के सांसद बन गए हैं। इस सीट पर जयंत चौधरी की पार्टी का स्वाभाविक दावा बनता है, लेकिन अलीगढ़ की खैर सीट पर भी आरएलडी का अपना दावा जता रही है, क्योंकि खैर सीट भी जाट बहुल माना जाता है। अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने इस उपचुनाव में कोई सीट का दावा नहीं किया है, लेकिन वो अब तक खामोश भी नहीं है। इधर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने किसी सीट पर कोई दावा ठोका नहीं है। हालांकि दोनों पार्टियों की इच्छा चुनाव लड़ने की जरूर है, लेकिन एनडीए के गठबंधन के नेताओं की तरफ से सहमति मिलती है तभी इन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। अब बीएसपी ने भी इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वो सभी 10 सीटों पर विधानसभा में उपचुनाव लड़ेंगी। अमूमन बसपा कोई उपचुनाव नहीं लड़ती रही है, लेकिन इस बार चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी सभी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया। ऐसे में बसपा और आजाद समाज पार्टी इन 10 सीटों पर लड़ाई को और रोचक बनाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इधर बीजेपी की कोशिश है कि इस बार सहयोगियों को उनके कोटे के अलावा और सीटें ना दें और कम से कम 8 सीटें जरूर लड़ें। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने भी इन 10 सीटों में 3 से 4 सीटों पर अपना दावा किया है। हालांकि यह दावा अभी खुले तौर पर नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी के भीतर लोग चाहते हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें गाजियाबाद और मीरपुर की सीट कांग्रेस पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए दिया जाए। इसके अलावा फूलपुर की सीट भी कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहती है। कुल मिलाकर पार्टियों के भीतर उपचुनाव में खींचतान होनी तय है। उपचुनाव में सभी पार्टियां अपने दमखम दिखाने की कोशिश में है। अब देखना है कि किस राजनीतिक दल को कौन सी सीट मिलती है और किस सीट पर जोर आजमाइश कितनी गठबंधन के अंदर जो नेता है वो कर पाते हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश के सियासत की ये खबर है। आपको ये खबर कैसी लगी? अपना सलाह जरूर दें। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।